हार्ट अटैक हुआ तो क्या एकदम से डेथ निश्चित होती है वर्सेस कार्डियक अरेस्ट वर्सेस हार्ट फेलियर, तीनों में आउटकम क्या डेथ होता है या नहीं होता है? नहीं, ये कार्डियक अरेस्ट इज मोर और लेस डेथ यदि हम उसको रिवाइव नहीं करें तो। यानी हार्ट ने जब पंप करना बंद कर दिया, हाँ, तो 3 मिनट के अंदर यदि हमने उसको रिवाइव नहीं किया, सीपीआर नहीं दिया या शॉक नहीं दिया, ड्रग्स नहीं दी, और 3 मिनट से ज़्यादा यदि ऐसी कंडीशन रहती है तो दिमाग ज़्यादातर केसेस में मर जाता है। तो वो तो पक्की बात है। पर हार्ट अटैक से हार्ट अरेस्ट होना कुछ परसेंटेज में होता है, सभी में नहीं होता। आप ये मानते हैं कि जो मैसिव हार्ट अटैक होते हैं उनमें 10% केसेस में हार्ट अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पर ज़्यादातर हार्ट अटैक जो होते हैं उनमें कार्डियक अरेस्ट नहीं होता। कार्डियक फेल्योर एक कॉन्सिक्वेंस है, बाद में धीरे धीरे इन चीज़ों से भी, जो मल्टीपल प्रॉब्लम जैसे मैंने इन्यूमरेट करी उनकी वजह से भी हो सकता है, और यदि बहुत ही मैसिव हार्ट अटैक हो तो इमीडिएट एक्यूट हार्ट फेलियर भी हो सकता है। यानी हार्ट फेलियर के मरीज को और हार्ट अटैक के मरीज को दोनों को समय मिलता है, उनका इलाज किया जा सकता है। ये बात सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक के मरीज सभी तुरंत मर जाते हैं, उनको सफिशिएंट टाइम मिलता है। और आजकल जिस हिसाब से मेडिकल साइंस डेवलप हुई है, सैल्वेज रेट बहुत अच्छा है। मतलब डेथ रेट यदि मैं कहूँ तो 5 से 7% भी नहीं होगी, स्पेशली इन अर्बन सेटअप जहाँ आसपास मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। परंतु यदि हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, रूरल या इंटीरियर में है, तो ये परसेंटेज बढ़ जाएगा। मतलब आम आदमी के लिहाज से कहें तो अगर वो अपनी दवाएं मरीज पूरी लेता है, लाइफस्टाइल ठीक कर लेता है, तो उसका सर्वाइवल अच्छा है। 2 चीजें हैं, एक है कि हार्ट अटैक होने के बाद की सर्वाइवल की बात करें तो उसमें पुरानी दवाइयों का रोल नहीं है। वो डिपेंड करता है कि मरीज को कितनी जल्दी मेडिकल एड मिली अंडर सुपरविजन। पुरानी यदि हार्ट, और दूसरी सिनेरियो है कि हार्ट अटैक से पहले उसमें अपना खाना पीना ठीक किया, दवाइयाँ ठीक वक्त पे लेते रहे, रिस्क फैक्टर कंट्रोल किए, तो यस, हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम किया जा सकता है। तो अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन है सर, कि हार्ट अटैक से बचने का कोई फूल प्रूफ तरीका है? फूल प्रूफ तरीका यानी जो रिस्क फैक्टर हैं उनको कम करके हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। पर जैसा हम लोग मेडिकल साइंस में जानते हैं और समझते हैं इस चीज को, कि सारे के सारे फैक्टर्स पर इंसान का बस नहीं है जी। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे हाथ में हैं, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते उसमें हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यदि पेरेंट्स में इस प्रकार की बीमारी रही है यंग एज में, तो वो हमें उनकी तरफ से मिली होती है, तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। एज अभी तक एक रिस्क फैक्टर माना गया कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको हार्ट की बीमारी होने का चांस बढ़ जाएगा, और ऐसे ही मेल जेंडर भी एक रिस्क फैक्टर माना गया। तो ये वो चीजें हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर की चीजें, तो इनके बारे में चर्चा करना तो कोई नहीं है। बस ये है कि यदि आप में रिस्क फैक्टर ये हैं तो आप जो बाकी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं उन पर ज्यादा ध्यान दें और उनको अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो जो फैक्टर्स हम मॉडिफाई कर सकते हैं उनमें आप कुछ एस याद करने की कोशिश कर लीजिए। स्मोकिंग सबसे बड़ा किलर है, पहला एस, जो कि प्रिवेंटेबल है। सेकंड एस को आप शुगर के रूप में कंसीडर करिए। मतलब खाने पीने में आप एक्सेस शुगर मत लीजिए। शुगर का मतलब, मेरे कहने का मतलब है शुगर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, यानी सिर्फ चीनी की बात नहीं हो रही। रिफाइंड शुगर्स हैं, फैट्स हैं, प्रोसेस फूड हैं, उनसे परहेज करें। तीसरा एस आता है सॉल्ट में। आपने स्मोकिंग के फौरन बाद शुगर को रखा है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। जितने नुकसान जो है स्मोकिंग करता है उतना ही नुकसान शुगर और उससे रिलेटेड बीमारी, जैसे हम कहें कि डायबिटीज है, ये बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं हार्ट की बीमारियों के लिए। फिर सॉल्ट की इंटेक हम कम रखेंगे तो ब्लड प्रेशर होने का चांस कम रहेगा, और हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है हार्ट की बीमारी, स्पेशली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए। तो उस पर भी आपको काबू करके रखना चाहिए। फिर जो बात आती है उसमें यह है कि स्लीप,
आपकी एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए। एडिक्वेट हेल्दी स्लीप बहुत ज़रूरी है शरीर की मेंटेनेंस के लिए। देन स्ट्रेस इज अनदर फैक्टर विच नाउ मोर एंड मोर अब हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पहले हमारी टेक्स्ट बुक टीचिंग में जब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे तो स्ट्रेस के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, परंतु अब यदि हम जर्नल्स में पढ़ें और रिसर्च आर्टिकल्स देखें तो अब ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा स्ट्रेस की हो रही। जिस प्रकार का सिनेरियो आप बता रहे थे, जो यंग बिल्कुल फिट आदमी है और उसमें अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, तो इनमें आप देखेंगे कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है।